हेलो एवरीवन। सो गाइज एक छोटी सी स्टोरी लाया हूँ, इसको आपको ट्रांसलेट करना है। वो कुछ एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स पर बेस्ड है गाइज। अब ये सारे स्ट्रक्चर्स मैं सिखा चुका हूँ, बट थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ गाइज आपको। हम इसके अंदर डिस्पाइट का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं हिंदी पे नहीं जाऊँगा, अंग्रेजों का स्टाइल थोड़ा समझिए। डिस्पाइट का मतलब क्या होता है? मान लीजिए ये आप है, ओके। अब आप हैं, आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, बहुत ज़्यादा आप इल हैं, और इल हैं फिर भी आप भाई ऑफिस गए हैं, तो आप ऑफिस गए और आप बीमार भी थे, तो बीमार होने के बावजूद आप ऑफिस गए। तो हिंदी में लोग सोचते हैं के बावजूद, वह अंग्रेजों को आपके बावजूद से कोई लेना देना नहीं। अंग्रेज ऐसी सिचुएशन में क्या सोचेंगे, अच्छा यार बंदा बीमार था और उसके बाद भी ऑफिस गया, तो बी मतलब स्टेट ऑफ बीइंग, होना। तो क्या करेगा, डिस्पाइट के अंदर डिस्पाइट लगाएगा और बी को आईएनजी से कनेक्ट करके बीइंग कर देगा। क्या हो जाएगा, डिस्पाइट बीइंग इल या सिक ही वेंट टू ऑफिस, यानी कि ऑफिस गया। उसी तरीके से एक बंदे के पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारे पैसे, और तब भी वो सस्ते कपड़े खरीदता है, तो पैसे पजेशन की बात है। तो डिस्पाइट के बाद जो भी आप लगाएंगे उसके अंदर भाई, अगर आपको ये बी लगाना है तो आपको बीइंग करना होगा, अगर हैव लगाना है तो आपको हैव में आईएनजी लगाना होगा। तो कैसे हो जाएगा, डिस्पाइट हैविंग मनी ही परचेजेस चीप क्लोथ्स, ऐसे करके होता है। तो छोटा छोटा समझ लीजिए डिस्पाइट को। वीडियो इसका बना हुआ है, देख लीजिएगा। उसके बाद इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या होता है? मान लीजिए कि यहाँ पर एक लड़का है, सिचुएशन को देखिए। अब ये लड़का चला गया एक लड़की को प्रपोज करने के लिए मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। अब इसकी परवाह किए बगैर कि लोग क्या कहेंगे, इसकी परवाह किए बगैर कि इसकी इंसल्ट हो जाएगी, इसकी परवाह किए बगैर कि लड़की पिटवा सकती है, उसने इस लड़की को प्रपोज कर दिया। तो आप किसी की परवाह नहीं करते। मान लीजिए आप उम्र की परवाह नहीं करते, तो आप क्या बोलेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज। मान लीजिए आप किसी कास्ट की परवाह नहीं करते, तो क्या बोलेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट। आप किसी धर्म की परवाह नहीं करते, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन। आप सेक्स की परवाह नहीं करते, सेक्स मतलब जो मेल या फीमेल, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी सेक्स, ऐसे बोल सकते हैं। या आप इसके अंदर एक्शन लगाना चाहें, इररिस्पेक्टिव ऑफ गोइंग, यानी कि जाने की परवाह किए बगैर, इररिस्पेक्टिव ऑफ ईटिंग, यानी कि खाने की परवाह किए बगैर, ऐसे आप लगा सकते हैं। अब चाहो तो इसमें उल्टा भी लगा सकते हो, रिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग स्लैप्ड, थप्पड़ खाने की परवाह किए बगैर। तो ये अच्छा है, रिस्पेक्टिव ऑफ, इसको रिगार्डलेस ऑफ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा एंड अप है। एंड अप का सिचुएशन क्या है कि यहाँ पर एक बंदा है, अब इसने सोचा कि यार आज ना मार्केट जाता हूँ, कुछ आलू खरीदूंगा। अब गया वो आलू खरीदने, पता नहीं क्या हो गया, वो मटर खरीद के वापस आ गया। तो ये सब सिचुएशन देखिए। अब बंदा कह रहा है यार मैं गया तो था आलू खरीदने, लेकिन खरीद बैठा मटर। और कैसे बोलेगा, आई वेंट टू मार्केट टू बाई सम पोटैटोज बट एंडेड अप बाइंग सम पीज, तो ये एंड अप बहुत बेहतरीन है। आप गए थे उसको सबक सिखाने के लिए, खुद ही सबक सीख कर आ गए, तो बोल सकते हैं आप। अगला जो है इसको बोलते हैं डेल्व इनटू। अब डेल्व इनटू क्या होता है कि यहाँ पर भाई एक बंदा है, एक लड़का है, सपोज देयर इज अ बॉय, और यहाँ पर एक लड़की है। अब ये लड़का इस लड़की से बातें तो कर रहा है, कहीं पर बातें कर रहा है, बात करते करते कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही सवाल पूछ रहा है, एकदम पर्सनल सवाल पूछे जा रहे हैं, फैमिली के अंदर घुसे जा रहे हैं। अभी लड़की कह रही कि ओ भाई सुन, डोंट डेल्व इनटू माय पर्सनल लाइफ, ओके, मेरे पर्सनल लाइफ में ना घुस मत। तो डेल्व इनटू का मतलब है कि आप किसी चीज़ में कुछ ज़्यादा ही डीपली चले जाते हैं। मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप पढ़ाई में खो गए, तो डीपली चले जाना, यू डेल्व इनटू सम ग्रामर बुक्स, यू कैन डेल्व इनटू योर केस। अगर आप पुलिस ऑफिसर, आप केस में अंदर घुस गए तो डेल्व इनटू। किसी के हिस्ट्री में घुस जाओ, किसी के लाइफ में चले जाओ, डेल्व इनटू है। अगला है नो लॉन्गर। नो लॉन्गर का मतलब होता है कि जो पहले थे अब आप नहीं है। मान लीजिए कि आपकी उम्र 36 है, 36 ईयर्स ओल्ड आप हैं, और अभी आपको कोई अंकल कहता है, कोई आंटी कह देता है, आप पहले ठीक थे, पतले थे, मोटे हो गए हैं, तो आप कहते हो कि अब मैं यार उतना पतला नहीं रहा। तो आप कैसे बोलोगे, आई एम नो लॉन्गर। मैंने 36 बोला है, उम्र कुछ भी हो सकती है, 36 वाले बुरा न माने। तो आई एम नो लॉन्गर स्लिम, मैं उतना यार पतला नहीं हूँ। आई एम नो लॉन्गर दैट ब्यूटीफुल, मैं अब उतना ब्यूटीफुल नहीं हूँ या सुंदर नहीं हूँ, जो भी हैंडसम नहीं हूँ, ये सब बोल सकते। या किसी से आप बोलो कि यार अब हम एक दूसरे से बातें नहीं करते, वी नो लॉन्गर टॉक टू ईच अदर। तो कितना प्यारा है ये नो लॉन्गर, यूज़ करना चाहिए आपको। विद अ व्यू टू, सब पे एक वीडियो बना हुआ है, इसलिए मैं फटाफट जा रहा हूँ, हम ट्रांसलेट अभी करेंगे। विद अ व्यू टू का मतलब होता है कि आपका पर्पस क्या है। मान लीजिए कि व्यू, किस व्यू से, किस मकसद से आप गए हैं। आप यहाँ पर हैं और आप कहीं पर गए क्योंकि आपका मकसद था कि उसको यार मुझे एक सबक सिखाना है, तो उसको सबक सिखाने के मकसद से क्या बोलेंगे, विद अ व्यू टू टीचिंग हिम अ लेसन। विद अ व्यू टू
टीचिंग हिम अ लेसन, यानी कि सबक सिखाने के मकसद से। आ रहा है समझ में? अगला है आउट ऑफ नोवेयर। आउट ऑफ नोवेयर का मतलब होता है न जाने कहाँ से। ये आप हैं, आप मान लो कि कहीं पर गए, किसी पार्क में गए और न जाने कहाँ से कुछ गुंडे आ गए और गुंडे आपसे कुछ पैसे छीनने लगे, तो आप क्या बोलोगे? आई वेंट टू पार्क येस्टरडे एंड आउट ऑफ नोवेयर सम गून्स केम, दे स्टार्टेड स्नैचिंग सम मनी फ्रॉम मी। तो ये होता है आउट ऑफ नोवेयर, न जाने कहाँ से, न जाने कहाँ से वो बस आ गया, व्हाटएवर यू कैन मेक। अच्छा, वेले। वेले का मतलब होता है रास्ता रोकना। मान लीजिए कि यहाँ पर एक लड़की कहीं पर जा रही है और कुछ गुंडे आ गए और इसका रास्ता रोक लिए, तो क्या बोलेगी? येस्टरडे आई वाज गोइंग समवेयर सडनली सम गून्स केम एंड वेलेज मी। वेलेज मी मतलब मेरा रास्ता रोक लिया। यहाँ पर है फ्रॉम पोजेशन। पोजेशन का मतलब होता है आपके पास। मान लीजिए कि आपके पास कुछ भी है, आपके पास मोबाइल है, जो भी है, पैसे हैं। अगर मैं बोलूँ कि यार उसके पास से एक मोबाइल बरामद किया गया, अ मोबाइल वॉज रिकवर्ड फ्रॉम हिज पोजेशन या फ्रॉम हर पोजेशन। मेरे पास से फ्रॉम माई पोजेशन, तुम्हारे पास से फ्रॉम योर पोजेशन। यहाँ पर क्या है? हैविंग के साथ V3 है। चूँकि यहाँ पर मैं हैविंग के साथ बीन भी लगा देता हूँ। अब मुझे अगर ऐसे यूज़ करना है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक लड़का है, इसकी इंसल्ट हो गई। यहाँ पर एक लड़की ने इंसल्ट कर दी इसकी। अब इंसल्ट हो गया। अब इंसल्ट होने के बाद ये घर वापस आ गया, तो मैं कैसे बोलूँगा? हैविंग बीन इंसल्टेड ही केम बैक टू हिज होम या ही वेंट बैक टू हिज होम। तो फटाफट मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल देके समझाया। अब इसको आराम से ट्रांसलेट करते हैं। चलिए, यह लिखा है कि जेब में पैसे ना होने के बावजूद मैं एक शॉपिंग मॉल गया। कैसे होगा? सोचिए, जेब में पैसे ना होने के बावजूद, तो हम कैसे बोलेंगे? डिस्पाइट। पोजीशन है तो हैव लगाइए, आईएनजी लगा दीजिए। हर पोजीशन में आईएनजी नहीं लगता। आप कभी ऐसा नहीं बोल पाएंगे आई एम हैविंग अ कार। जी नहीं, ऐसा लगेगा आप कार को खा रहे हैं। आई हैव अ कार होता है। डिस्पाइट के साथ अलाउड है आईएनजी लगाना। तो डिस्पाइट हैविंग नो मनी इन द पॉकेट, ठीक है। मैं एक शॉपिंग मॉल गया। मैं गया मतलब आई, शॉपिंग मॉल गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आई वेंट टू अ शॉपिंग मॉल। मैंने द नहीं लिखा है, अ लिखा है, कोई भी शॉपिंग मॉल होगा। चलिए, मैं वहां हर शॉप में विजिट करने के उद्देश्य से गया था। ओके, ठीक है। तो आई वेंट देयर, मैं वहां गया था। अब उद्देश्य से मतलब मेरा पर्पस, मेरा मकसद क्या था, तो लगाइए आई वेंट देयर विद अ व्यू टू हर शॉप में विजिट। तो विजिट हमारा वर्ब है, तो आईएनजी लगाइए। विद अ व्यू टू विजिटिंग एवरी शॉप, ठीक है। कई लोग सोच रहे होंगे टू के बाद यहाँ पर आईएनजी क्यों है। मुझे लगता है 5-6 ऐसे ये बने बनाए आते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज, इनके साथ आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा। ऐसे लुक फॉरवर्ड टू हो गया, विद अ व्यू टू हो गया, अकस्टम टू हो गया, यूज टू एक होता है ना, इज आर एम वाला यूज टू हो गया, आई थिंक प्रोन टू हो गया, इम्यून टू हो गया, ऐसे बहुत सारे टू हैं। चलिए, इसकी परवाह किए बिना कि दुकानदार मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैं हर शॉप में गया और कपड़े ट्राई किए। कैसे होगा भाई? इसकी परवाह किए बिना कि दुकानदार मेरे बारे में क्या सोचेगा। परवाह किए बिना मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ। ओके, कैन आई हेलो, यस, ठीक है। तो मैं अभी एक यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ, बस कुछ देर में आ रहा हूँ। ठीक, ओके, बाय। फाइन गाइज, ये मेरा जिम जाने का समय होता है। अभी 2:30 बज रहा है, इट्स आफ्टरनून। अभी मैं शूट कर रहा हूँ, अभी शूट करके जाता हूँ गाइज। चलिए, इसकी परवाह किए बिना कैसे होगा? इररिस्पेक्टिव ऑफ, ठीक है। अब इसकी परवाह किए बिना कि दुकानदार मेरे बारे में क्या सोचेगा, मतलब पूरा एक सेंटेंस है। तो आप यहाँ पर चाहो तो फुल यहीं पे भी सेंटेंस लगा सकते हो। इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट लगा सकते हो। रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द दुकानदार, मान लो कि हर शॉप में जाएंगे तो कई दुकानदार हो जाएंगे, तो इररिस्पेक्टिव व्हाट द शॉपकीपर्स विल थिंक अबाउट मी। ओके, ठीक है। मैं हर शॉप में गया कपड़े ट्राई करने के लिए। आई वेंट टू एवरी शॉप टू ट्राई ऑन क्लोथ्स। ट्राई ऑन एक फ्रेजल वर्ब है। यहाँ विल की जगह वुड भी लगा सकते हैं, अलाउड है।
irrespective of what the shopkeeper would think about me or will think about me, I went to every shop to try on clothes. हो गया? चल। कुछ देर बाद मैं फूड कोर्ट गया और एक चेयर पर बैठ गया। कुछ देर बाद कैसे होगा भाई? आफ्टर सम टाइम या सम टाइम लेटर? सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद आई वेंट टू अ फूड कोर्ट गया और एक चेयर पर बैठ गया। पास्ट इंडेफिनिट है। एंड सेट ऑन अ चेयर। हालांकि चेयर के लिए आप इन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जनरली लोग ऑन बोलते हैं। इन में फिर वो दो हैंडल हो, हैंडल वाले चेयर पे बैठ गया। ठीक है। कुछ देर बाद एक लड़की ट्रे के साथ वहाँ आई और पूछा क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? ओके, चलिए। तो कुछ देर बाद आफ्टर सम टाइम एक लड़की ट्रे के साथ आई। अ गर्ल वहाँ आई ना, केम देयर विद अ ट्रे। विद अ ट्रे, कई लोग सोच रहे होंगे अलॉन्ग विद क्यों नहीं लगा सकते हैं। विद अ ट्रे के साथ आई और पूछा। एंड आस्क्ड, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? इसके बहुत सारे तरीके, कैन आई, कुड आई, मे आई, बहुत तरीके। चलो मैं मे आई लगाता हूँ। मे आई सिट हियर, मे आई सिट हियर। ठीक है। मैंने कहा क्यों नहीं। अब मैंने कहा क्यों नहीं, इतना ही हमारा सेंटेंस है। मैंने कहा मतलब आई सेड। क्यों नहीं, वाई नॉट, सिंपल, वाई नॉट। ओके। उसने ट्रे टेबल पर रख दिया। ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मेरे साथ आप ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस। तो शी लड़की है तो शी पुट द ट्रे ऑन द टेबल। कितना प्यारा है, बन गया आराम से। उस ट्रे में फ्राइड राइस, चाउमीन, मोमोज और कोल्ड ड्रिंक डिस्पोजेबल ग्लास में था। अच्छा, उस ट्रे में। देयर का इस्तेमाल काफ़ी लोगों ने सीखा है। तो देयर और एक से ज़्यादा आइटम है तो वर पास्ट के लिए, तो देयर वर लगाइए। राइस, चाउमीन, मोमोज एंड कोल्ड ड्रिंक इन अ डिस्पोजेबल ग्लास, उस ट्रे में। ऑन दैट ट्रे, वो ट्रे पर होता है ना, सरफेस पर, तो ऑन लगा दिया प्रिपरेशन। तो देयर वर ब्ला 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 ऑन दैट ट्रे। वो खाने लगी और खाते खाते उसने मेरी तरफ देखा और देखो यहाँ है, वो खाने लगी और खाते खाते उसने मेरी तरफ देखा और मुझे अपने साथ खाने को कहा। ठीक है, चलिए। वो खाने लगी, शी स्टार्टेड ईटिंग, और खाते खाते मेरी तरफ देखा। एंड मेरी तरफ देखा मतलब मुझे देखा। एंड लुक्ड एट मी वाइल ईटिंग, खाते समय ना, खाते खाते मतलब वाइल लगा दीजिए, वाइल ईटिंग। ठीक है। और मुझे अपने साथ खाने को कहा। एंड कैसे खाने को कहा, बहुत तरीके, आस्क्ड मी भी हो सकता है। एंड ठीक है, मैं नॉर्मल कर देता हूँ। आस्क्ड मी टू ज्वाइन हर है, ज्वाइन हर। ज्वाइन मतलब उसको खाने में ज्वाइन करो। ठीक है। मैंने कुर्सी पर, मैं कुर्सी पर, एक मिनट, मैं कुर्सी पर सिर्फ शांति के लिए बैठा हुआ था। शांति मतलब पीस, वो लड़की नहीं, बैठा था। लेकिन मैं उसके साथ खाने लगा। अच्छा, वो एंड अप वाली फीलिंग आ रही है। बैठा था शांति के लिए और खाने लगा। तो मैं कुर्सी पर, आई वॉज सिटिंग, या मैं कुर्सी पर शांति के लिए बैठा हुआ था, पहले से बैठा हुआ था, तो आईएनजी तो लगेगा। आई वॉज सिटिंग ऑन द चेयर फॉर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी भी कह सकते हैं, फॉर पीस। लेकिन बट मैं उसके साथ खाने लगा। बट एंडेड अप ईटिंग विद हर, हाँ करेक्ट, एंडेड अप ईटिंग विद हर। एंड अप का इस्तेमाल हो गया ना, सोचा था कुछ और, हो गया कुछ और। वो मुझसे बात करने लगी और मेरे लाइफ में घुसने लगी। समझ गए? वो मुझसे बात करने लगी और मेरे लाइफ में घुसने लगी। कैसे होगा?
शी स्टार्टेड टॉकिंग टू मी एंड अब अगर एक और स्टार्टेड लगाना है तो लगा सकते हैं, मुझसे बात करने लगी और मेरी लाइफ में घुसने लगी। शी स्टार्टेड टॉकिंग टू मी एंड डेल्विंग लगा भी सकते हैं, एंड स्टार्टेड डेल्विंग इनटू माय लाइफ। तो डेल्व का मतलब बताया ही था आपको, लाइफ में घुसना, कहीं भी घुसना। अब मैं दुखी और उदास नहीं था, यहाँ आप नो लॉन्गर लगा सकते हैं कि अब मैं दुखी नहीं था, पहले था अब नहीं था, तो आई वॉज नो लॉन्गर सैड एंड अनहैप्पी, या अनहैप्पी एंड सैड बोल सकते हैं। खाना खाने के बाद हमने एक साथ मूवी देखी। यहाँ पर आप चाहे तो खाना खाने के बाद को आप हैविंग के साथ भी ले सकते हैं, V3 में, ये एक्टिव वर्जन है। ये हैविंग हैड फूड, कितना प्यारा है ना, हैविंग हैड फूड। हमने एक साथ मूवी देखी, वी वॉच्ड अ मूवी टुगेदर, ठीक है। उसके बाद मैं उसकी कार में बैठा और हम मेरे घर की तरफ जा रहे थे, यहाँ से उसके बाद मैं उसकी कार में बैठा और हम मेरे घर की तरफ जा रहे थे कि न जाने कहाँ से कुछ गुंडों ने हमारा रास्ता रोक लिया। यहाँ पर करेंगे, ट्रांसलेट कीजिए। उसके बाद मैं उसकी कार में बैठा, उसके बाद आफ्टर दैट आई सैट इन हर कार, बैठा, और एंड हम मेरे घर की तरफ जाने लगे। हम वी जाने लगे मतलब वी स्टार्टेड हेडिंग टूवर्ड्स मेरे घर, तो माई हाउस। यहाँ पर हम मतलब हम दोनों, और घर सिर्फ मेरे, हम लोग जा रहे थे, माई हाउस, घर जाने लगे, मेरे घर की तरफ जा रहे थे, जाने लगे नहीं, हम उसकी कार में बैठे। आफ्टर दैट वी सैट इन हर कार एंड वी जा रहे थे, ओके, स्टार्टेड नहीं है तो वी वर कर दीजिए, एंड वी वर हेडिंग टुवर्ड्स माई हाउस, मेरे घर की तरफ जा रहे थे कि न जाने कहाँ से कुछ गुंडों ने हमारा रास्ता रोक लिया। घर की तरफ जा रहे थे, हेडिंग टुवर्ड्स माई हाउस। यहाँ पर थोड़ा सा पॉज लेते हैं। आउट ऑफ नोवेयर, न जाने कहाँ से, सम गूंस वे लेड अस, ठीक है, रास्ता रोक लिया, हो गया। उसने हमें कार से बाहर निकलने का इशारा किया, ठीक है। उसने मतलब उन गुंडों में से एक ने होना चाहिए था ना, कुछ गुंडों ने ना, तो ऐसा होना चाहिए था, उन गुंडों में से एक ने। अब सही है, तो कैसे होगा, वन ऑफ दोज गूंस हमें कार से बाहर आने का इशारा किया। इशारा क्या मतलब, जेस्चर वर्ब भी हो सकता है, होता ही है जेस्चर, तो जेस्चर्ड कर दीजिए, जेस्चर्ड अस टू स्टेप आउट ऑफ द कार, ठीक है। कम आउट भी कह सकते हैं, मैंने थोड़ा सा स्टेप आउट लगा दिया है, एडवांस वाला। मैं बाहर निकला, ठीक है, तो नॉर्मल है, या तो आप स्टेप्ड आउट कह दो, आई स्टेप्ड आउट ऑफ द कार। अंग्रेज लोग यूज़ करते हैं, नहीं तो आई केम आउट ऑफ द कार, आई गॉट डाउन फ्रॉम द कार, कई तरीके। उसने मेरे पास से मेरा फ़ोन छीन लिया, ठीक है। कैसे होगा, उसने यानी कि ही, छीन लिया मतलब स्नैच्ड, ही स्नैच्ड माई मोबाइल, मेरे पास से, मेरे पास मतलब पोजेशन, फ्रॉम माई पोजेशन। ये आप नहीं भी लगा सकते थे, फ्रॉम मी लगा सकते थे, मैं थोड़ा एडवांस लगा रहा हूँ, फ्रॉम माई पोजेशन। चलिए, वो लड़की बाहर आई और उन गुंडों को पीटने लगी। वो लड़की बाहर आई, कौन सी लड़की, जो मेरे साथ थी, तो वो लड़की बाहर आई। दैट गर्ल केम आउट, ठीक है, केम आउट एंड पीटने लगी, तो पीटने लगी, स्टार्टेड बीटिंग उन गुंडों को, स्टार्टेड बीटिंग दोज गूंस, या होलीगन्स कह सकते हैं, पीटने। चलिए, मैं चकित हो गया और उसकी तरफ खींचा चला गया। अच्छा जी, मैं चकित हो गया, कई वर्ड है, आई वॉज टेकन अ बैग, आई गॉट शॉक्ड, सरप्राइज, कई है, आई गॉट फ्लेबरगास्टेड, ये भी हो सकता है, आई गॉट फ्लेबरगास्टेड, स्पेलिंग थोड़ा सा गलत लग रहा है।
आई गॉट ट्रांसफिक्स्ड, आई गॉट परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स मतलब एकदम वैसे, ट्रांसफिक्स्ड एकदम जम सा गया कि ये क्या हो गया। आई गॉट फ्लेवर गास्टेड, और उसकी तरफ खींचा चला गया। एंड गॉट, खींचना ड्रॉ का हो जाएगा, थर्ड फॉर्म ड्रॉन, एंड गॉट ड्रॉन टुवार्ड्स हर, गॉट अट्रैक्टेड टुवार्ड्स हर बोल सकते, बट गॉट ड्रॉन भी सही। पिटने के बाद वो गुंडे वहाँ से भाग गए। अब पिटने के बाद तो आपका आ गया ये परफेक्ट पार्टिसिपल, तो लगाइए हैविंग, हैविंग बीन बीटन। पिटने के बाद वो गुंडे, दोज गूंस, वहाँ से भाग गए। या तो फ्लेड देयर, फ्ली मतलब भागना, और फ्लेड में कुछ आता नहीं, फ्रॉम व्रॉम नहीं लगता, फ्लेड देयर, नहीं तो रैन अवे फ्रॉम देयर, जो आप लोग सोच रहे थे रैन अवे वही होगा, नहीं तो फ्ली का फ्लेड कर सकते हैं। उस लड़की ने मुझे मेरा घर, उस लड़की ने मुझे मेरे घर ड्रॉप किया। ओके, कैसे होगा भाई? उस लड़की ने मुझे मेरे घर ड्रॉप किया। देखते हैं, दैट गर्ल ड्रॉप्ड मी एट माई होम। ठीक है, मैंने उससे कहा, अंदर आइए ना, तो मैंने उससे कहा, कैसे होगा? या तो मैं डायरेक्ट में बोलूँ कि आई सेड टू हर प्लीज़ कम इनसाइड, या मैं थोड़ा इनडायरेक्ट में बोलूँ कि आई रिक्वेस्टेड हर, लड़की है रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, रिक्वेस्टेड हर टू अंदर आइए, आई रिक्वेस्टेड हर टू गो इनसाइड। गो, कम का गो होता है ना, नरेशन बदलेंगे तो कम का गो हो जाता है। आई रिक्वेस्टेड हर टू गो इनसाइड। वो अंदर आई और मेरे ड्राइंग रूम के पेंटिंग्स को देख रही थी कि अचानक उसका पैर वहाँ पड़े केले के छिलके पर पड़ा और वो फिसल गई। ओह माय गॉड। वो अंदर आई तो कैसे होगा? शी केम इनसाइड एंड, या शी वेंट इनसाइड, और मेरे ड्राइंग रूम के पेंटिंग्स को देख रही थी, और एंड शी वॉज लुकिंग एट द पेंटिंग्स ऑफ माई ड्राइंग रूम। ठीक है, देख रही थी। अचानक उसका पैर वहाँ पड़े केले के छिलके पर पड़ा और वो फिसल गई। अचानक, सडनली हर फुट केम ऑन द बनाना पील लाइंग देयर। वहाँ पड़ा हुआ था ना, यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना पड़ेगा, बनाना पील लाइंग देयर, और वो फिसल गई। एंड शी स्लिप्ड। फास्ट टाइप कर रहा हूँ, मुझे जिम जाना है गाइस। ओके, मैं उसके पीछे खड़ा था, बैठा था, लेटा था, लटका था, ये सब आईएनजी में आता है। तो आई वॉज खड़ा था, तो आई वॉज स्टैंडिंग उसके पीछे, तो बिहाइंड हर, करेक्ट है। ठीक है, वो मेरे ऊपर गिर गई। थोड़ा ढंग से पढ़ता हूँ। वो मेरे ऊपर गिर गई, उस वक्त लाइट चली गई, बादल गरजने लगे और मूसलाधार बारिश होने लगी। चलिए, वो मेरे ऊपर गिर गई। शी फेल, फॉल मतलब गिरना, तो सेकेंड फॉर्म फेल। शी फेल अपॉन मी लगा सकते हैं, ऑन टू भी लगा सकते हैं, अपॉन, आई थिंक अपॉन इज बेटर। शी फेल अपॉन मी, गिर गई, उस वक्त लाइट चली गई, गिर गई, एंड लगा, तो एंड लाइट वेंट ऑफ एट द सेम टाइम, चली गई। बादल गरजने लगे, मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं, इट स्टार्टेड थंडरिंग। अलग से क्लाउड कहने की जरूरत नहीं, इट स्टार्टेड थंडरिंग, वो कॉमन सेंस से पता चल जाएगा। इट स्टार्टेड थंडरिंग, ओके, ये मत कहना कि क्लाउड से स्टार्टेड थंडरिंग, अजीब से लगेगा। और मूसलाधार बारिश होने लगी। एंड इट स्टार्टेड, बारिश के लिए पोरिंग, बकेटिंग डाउन, बहुत सारे वर्ड्स। इट स्टार्टेड रेनिंग भी लगा सकते हैं, स्टार्टेड रेनिंग, ओके। मूसलाधार क्या? हैविली, मुहावरे में कैट्स एंड डॉग्स, ओके। स्टार्टेड रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स नहीं पता तो हैविली कह सकते हैं, मूसलाधार। टोरेंशियल, एक वर्ड आता है ना, टोरेंशियल, ढूंढ लें। टोरेंशियल अमाउंट ऑफ रेन स्टार्टेड बकेटिंग डाउन, बहुत सारे तरीके। फाइन गाइस, हो गया फाइनली कंप्लीट। अगर ये आपको बना बनाया चाहिए जो मैंने अभी टाइप किया है
तो ये PDF मैं आप भेज देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। कई लोग कह रहे होंगे भेजता तो है नहीं, भेज देंगे गाइस, कुछ नहीं भेजे हैं वो भी भेज देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है इंग्लिश विद चंदन, ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू गाइस, चलिए सपोर्ट कीजिए, बाकी तो आप खुद समझदार है कि आपको लाइक करना है नहीं करना है, डिपेंड्स ऑन यू। थैंक यू, टेक केयर।